हमारा लास्ट टॉपिक है, एक तरह से कह सकते हो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स। आपने कॉमनली एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप बाईसाइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो जब आपका सर्कुलर मोशंस में या किसी मोड़ पे मुड़ते हैं तो हम एक तरफ झुक जाते हैं। यदि ऐसा ना करें तो क्या होगा, आपकी बाइक या साइकिल या तो स्पीड आपको स्लो करनी पड़ेगी। यदि उसी स्पीड में जाना चाहते हो तो आपकी बाईसाइकिल्स जो है वो, यदि झुकते नहीं हो आप साइड, जिस साइड में आप टर्न कर रहे हो, तो आपकी जो बाईसाइकिल्स है वो स्किड हो जाएगी। आपने रेसिंग देखी होगी, बाइक्स की रेसिंग, मोटरसाइकिल की रेसिंग देखी होगी टीवी वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, हाई स्पीड्स में चलते हैं तो बिल्कुल 85-80 डिग्री पे बेंड हो जाते हैं जो मोटर बाइकर्स होते हैं हमारे पास। तो इसी तरीके से हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या हमारे पास, क्योंकि जब व्हीकल्स होता है हमारे पास 4 टायर्स का, उसमें आप बैंड होते रहो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो उसकी स्किडिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं, यानी एक जो आउटर एज है रोड का वो थोड़ा सा उठा देते हैं, स्लाइटली रेज कर देते हैं एज कम्पेयर टू इनर एज। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स हमारे पास क्या है, व्हेन द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर रोड इज रेज्ड स्लाइटली अबव द इनर एज ऑफ द रोड्स इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। जैसे आपके पास एक सर्कुलर रोड है ये, तो इसमें क्या किया हमने, ये आपके पास इनर एज है और आउटर एज को थोड़ा सा हमने थीटा एंगल पे स्लाइटली अबो कर दिया। तो जिसमें जैसे आपने कभी भी आप चौराहे पे देखोगे सर्कुलर, जब भी सर्कुलर रोड आता है कोई भी, तो हमेशा आप एक्सपीरियंस करोगे कि या टर्न, लेफ्ट टर्न आया जैसे, तो इनर एज आपको हमेशा दबी मिलेगी एज कम्पेयर टू आउटर एज। वो किस लिए करते हैं हम ऐसा, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करेगा वो कौन करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, वो इनसफिशिएंट हो जाता है। तो जब आपकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो स्किडिंग के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इनर एज जो रोड की है वो स्लाइटली थोड़ा सा दबा देते हैं, या कह लीजिए आउटर एज थोड़ा सा उठा देते हैं हम। तो उससे क्या होता है, हमारे पास जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास बिटवीन द, जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, वो सफिशिएंट नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें रोड को थोड़ा सा आउटर एज को रेज करना पड़ता है एज कम्पेयर टू इनर एज। एंगल जो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग वी, द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ सर्कुलर रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज। तो उसको, तो ये आर्टिकल करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई कार है ये, जिसका मास है m, m इज द मास ऑफ द व्हीकल, आपके पास r रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड, जैसे ये आपने एज फिगर में दिखा रखा है, सर्कुलर रोड है, इसका हमारे पास r रेडियस है, ठीक है। v यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल आपका इस ट्रैक पे मूव कर रहा है, मान लीजिए v स्पीड से मूव कर रहा है वो। थीटा हमारे पास अभी हमने शो किया है, दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग। जो रोड आपने रेज किया है, कितना रेज किया है आउटर एज एज कम्पेयर टू इनर एज, वो बताता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखते हैं हम एट पॉइंट डी जो हमने लिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, पोजीशन ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट पे देखिए mg वेट हमेशा हमारे पास, वेट ऑफ द व्हीकल, वेट किसी भी चीज का होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो नीचे की तरफ गिरेगी। तो इसी तरीके से वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। दूसरा हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या है, हमारे पास यहाँ पे R, नॉर्मल रिएक्शन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपके पास सरफेस ये है, अब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वेट का रिएक्शन क्या हमारे पास, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आर को यहाँ पे ये एंगल देखिए, ये आपके पास थीटा है, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो इस लाइन के प्रिपेंडिकुलर तो ये लाइन है हमारे पास, और ये जो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शंस में आपके पास नॉर्मल रिएक्शंस के प्रिपेंडिकुलर ये आपके पास, यानी लाइंस और नॉर्मल्स में एंगल आपके पास सेम रहता है, तो ये एंगल भी आपका थीटा रहेगा। अब आर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की फॉर्म में, आर कोस थीटा ओरिजेंटल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा, यानी आर को हमने आर जैसे फोर्स को कर रहे थे हम दो पार्ट में डिवाइड, इसी तरीके से आर को आप आर कोस थीटा ओरिजेंटल कंपोनेंट, आर साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपके पास आर को, बिकॉज आर मेक्स एन एंगल थीटा एंड डिवाइडेड इट इनटू टू कंपोनेंट। जो फोर्स है हमारे पास आर नॉर्मल रिएक्शन, एक तो आर कोस थीटा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट आर साइन थीटा। अब देखिए आर कोस थीटा इन इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन रहेगी हमारे पास, आर कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है हमारे पास, वेट ऑफ द बॉडी, एंड आर साइन थीटा दिस विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल, व्हीकल को घूमने में हेल्प कर रहा है। अपने सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या एक्सप्रेशन था हमारे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर एम आपके पास मास ऑफ द व्हीकल है, वी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, और आर आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो आप कीजिए सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यानी आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाई एम जी। ये आ गया आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। तो थीटा आपके पास है यहां पे टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां पे यदि आप एंगल स्पीड बढ़ाते हो तो आपको एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा, एंगल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे आपको मोटर बाइक की मैंने रेसिंग में बताया था, वो स्पीड ज्यादा रखते हैं तो उनको बेंड ज्यादा होना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा, तो रेडियस आपका ज्यादा होगा तो थीटा आपको कम रखना पड़ेगा, एंगल कम रखना पड़ेगा। और यदि आपको एकदम से सर्कल आपका काफी ज्यादा आपके पास कम है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो उसमें एंगल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है।